इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था काफ़ी समय पहले, लगभग 1 साल हो गया है। उससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बताया हूँ कि एमसीबी ट्रिप हो जाता है ज्यों ही हम ऑन करते हैं और कंप्रेसर को सप्लाई यानी कि आउटडोर को सप्लाई जाता है, तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाता है, एमसीबी पूरा बंद हो जाता है। तो उसमें मैं ये बताया था कि 2 वायर न्यूट्रल और लाइन शॉर्ट हो गए थे, आपस में जल करके शॉर्ट हो गए थे आपस में। तो हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि आपने ये नहीं बताया उसमें कि आखिर वायर जला क्यों और उसका सॉल्यूशन क्या है। मैं उसमें ये बताया था, टेप ऑफ मार के मैं उसे सही कर दिया था और एमसीबी ऑन करके एसी चला करके मैं दिखाया था कि हाँ अभी चल रहा है सही। लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ पॉइंट उसमें मिस रह गए थे कि हमारे दोस्त ने पूछा है कि आखिर आपने बताया नहीं सॉल्यूशन क्या है उसका। तो उसमें क्या हुआ था कि 2 वायर आपस में शॉर्ट क्यों होते हैं, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 वायर आपस में शॉर्ट क्यों होते हैं। आउटडोर में सर्किट छोटा सा होता है, आपको पता है कि जो कनेक्टर से निकलता है, आप देख सकते हैं इमेज से में, तो कनेक्टर से जो निकलता है वो कैपेसिटर में जाता है, कैपेसिटर से कंप्रेसर में जाता है, फैन मोटर को जाता है और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को जाता है। इतना सा सर्किट होता है, छोटा सा सर्किट होता है। न्यूट्रल लाइन सबको देना होता है, मोटर को भी, कंप्रेसर को भी और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को भी, दो दो सप्लाई सबको देनी होती है। तो दोनों में से क्या होता है कि वायर दो ऐसे आपस में चिपक गए थे। उस वीडियो में जो मैं बताया था आपस में चिपक गए थे ऐसे वायर, और न्यूट्रल और लाइन दोनों शॉर्ट हुआ था। एक कौन कौन सा, एक जो कमांड लाइन से निकलता है कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है और एक न्यूट्रल सप्लाई, 2 आपस में शॉर्ट हो गए थे, जिसकी वजह से एमसीबी तुरंत के तुरंत ट्रिप हो जाता है। इंडोर चालू किया और इंडोर से जब सप्लाई 2 मिनट के बाद आउटपुट देता है, जो ही आउटपुट दे रहा था तुरंत ट्रिप हो जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ था कि एक छोटा सा पानी का बूंद जब किसी वजह से किसी ने सर्विस किया था, पानी से धोया था। हमारे क्या होता है कि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सर्विस इसी तरह से करते हैं कि सीधा पानी मारते हैं आउटडोर को, पीछे से सामने से आउटडोर को पानी मार दिए, बस सर्विस हो गया। इंडोर का फ़िल्टर धो दिया और कूलिंग कॉयल थोड़ा सा साफ़ कर दिए, सर्विस हो गया यहाँ का। इसी तरह से सर्विस किया जाता है यहाँ पे, ना कि आउटडोर इंडोर अलग अलग करके पूरा अच्छी तरह से उसे लिक्विड से केमिकल से धोया जाता है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये सब इंडिया में ही होता है, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में होता होगा ऐसा। यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि किसी के पास कि अलग अलग करके और लिक्विड और या फिर किसी भी केमिकल से धोएं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पानी जब मार रहे थे ना, तो एक बूंद जा करके वहाँ पर चिपक गया था, पानी का बूंद। और जब पानी मारेंगे तो सर्किट में थोड़ा बहुत तो पानी चला ही जाता है, तो उसमें जा कर के 2 वायर के बीच में इस तरह से ना पानी के बूंद यहाँ पर आकर के चिपक गया था। अब देखिए पानी के बूंद चिपकने से कैसे वो जल गया फिर वायर, इसे समझने की ज़रूरत है कि आखिर जल क्यों गया, दोनों आपस में शॉर्ट क्यों हो गया। क्योंकि जब कंप्रेसर चलता है ना, कंप्रेसर जब रन करता है तो काफ़ी एम्पियर लेकर के चलता है, 7 से लेकर के 15 एम्पियर तक लेता है। अगर 1.5 टन से 2 टन का एसी है तो उससे ऊपर है तो उससे ऊपर भी एम्पियर लेता है। अगर R410 का कंप्रेसर है तो थोड़ा कम एम्पियर लेगा, इन्वर्टर एसी है तो थोड़ा और कम एम्पियर लेगा। तो यहाँ पर नॉन इन्वर्टर था और 2 टन का एसी था, जो कि वो क्या हुआ, कंप्रेसर जब चल रहा था तो कंप्रेसर जब एम्पियर ज़्यादा लेगा तो जाहिर सी बात है कि वायर हल्के फुल्के गर्म होते हैं। अगर वायर एम्पियर ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मान कि 7 से 9 एम्पियर लेना है, अगर वो 10 एम्पियर लेने लगे या फिर 9 एम्पियर ही लेने लगे तो वायर हल्का हल्का गर्म होता है। अब बताइए 2 वायर हल्के हल्के गर्म हो रहे हैं और उसके बीच में पानी का बूंद है, पानी का बूंद है तो गर्म होकर के गर्म होते 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 कभी कभी कंप्रेसर ऐसा होता है कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, तो गर्म होकर के आपस में चिपक गया, यानी कि प्लास्टिक जो है ना वो जल गया। और जलने के बाद पानी भी था और प्लास्टिक जो ही जला, दोनों आपस में शॉर्ट हो गया। इसके वजह से क्या हुआ कि जब हम एमसीबी को ऑन करते थे तुरंत ऑफ हो जाता था, यही रीज़न था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब हम सर्विस करते हैं तो बचाएं कि सर्किट में पानी ना जाने पाए, और दूसरा इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। और अगर जल गया, जल करके तार आपस में ऐसे काफ़ी केस होते हैं, जो कि चाहे विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो या फिर कोई भी एयर कंडीशनर हो, जब वो हीटअप होता है ज़रूरत से ज़्यादा एम्पियर लेता है। अयवा अयवा هذا خلاص ما في مشكلة يلا। तो
तो ज़रूरत से ज़्यादा जब हीटअप होता है, एम्पियर लेता है, तो क्या होता है कि वायर आपस में शॉर्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि गर्म होते हैं वायर, गर्म होते हैं इसलिए। तो उसमें टेप मार करके मैं अलग अलग कर दिया था। उसके बाद दोबारा से उस एसी का फॉल्ट अभी तक नहीं आया। कितना दिन हो गया, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। उस एसी में कभी भी दूसरी बार मैं उसे रिपेयर करने के लिए नहीं गया हूँ अभी तक, जबकि मैं अकेला टेक्नीशियन हूँ पूरी कंपनी में। दोबारा उस एसी को मैं रिपेयर नहीं गया। अगर मुझे पता होता, अगर आया होता कंप्लेन, तो मुझे ही जाना पड़ता। दूसरा कोई टेक्नीशियन नहीं है मेरी कंपनी में, अकेला हूँ मैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि 1 साल हो गया अभी तक उस एसी को मैं करने नहीं गया हूँ। तो इतना सा फॉल्ट था उसमें, और उसे आप बचाना चाहते हैं तो जब भी आप सर्किट खोलें, अगर एसी को आप चाहते हैं कि उस वायर आपस में शॉर्ट ना होने पाए, तो वायर को वैसे भी कंपनी क्या करती है कि उसमें टाई क्लिप होता है ना, जो वायर को इकट्ठा करके फिर उसके बाद बांध दिया जाता है। इस तरह से आप अलग अलग करके, या फिर आप इकट्ठा ऐसे जगह पे कर दे जहाँ की शॉर्ट होने का डर ना हो, या फिर पानी जाने का डर ना हो। वैसे भी सर्किट में पानी कभी जाता नहीं है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा किसी ने गलती से अगर पानी मार दिया, जैसे इधर से मारना है, आपने इधर से मार दिया पानी, तो कभी कभी कुछ बूंदें चली जाती हैं पानी की, और कुछ जाते ही सूख जाता है। ऐसी बात नहीं है, जाते ही सूख जाता है, लेकिन कभी भी जाते तो पानी वहाँ पर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वायर मोटे होते हैं और कॉपर के होते हैं, और वायर का प्लास्टिक जो है मोटा होता है, वो पानी सूख जाता है। लेकिन कभी कभी बाई चांस मैं कह रहा हूँ, जो कि जैसे मेरे साथ हुआ था, उसी तरह से अगर आपके पास कभी कभी हो जाता है, शॉर्टिंग होता है, एमसीबी ट्रिप हो रहा है, तो डायरेक्टली आपको जा करके आउटडोर का सर्किट चेक करना है, और उसके बाद कंप्रेसर चेक करना है। कंप्रेसर का टर्मिनल, कभी कभी कंप्रेसर का टर्मिनल अगर सर्किट में शॉर्टिंग नहीं है, तो कंप्रेसर के टर्मिनल में शॉर्टिंग होगा, या फिर फैन मोटर में शॉर्टिंग होगा। इन तीनों जगह पे आपको शॉर्टिंग कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अगर ये तीनों जगह पे नहीं मिलता है, तो आप कम्युनिकेशन वायर को कम्प्लीटली चेक कर लें, बीच में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।